हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग दोस्तों? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में अंग्रेजी पढ़ने लिखने बोलने का सबसे दोस्तों धांसू तरीका लेकर आ गया हूं। एकदम दोस्तों धांसू तरीका, यानी कि सबसे आसान तरीका दोस्तों आज की इस क्लास में सिखाऊंगा। एकदम दोस्तों आपको कुछ भी नहीं आता है, फिर भी दोस्तों आज की इस वीडियो को, आज की इस क्लास को देखकर आप बिल्कुल आसानी से दोस्तों अंग्रेजी पढ़ना लिखना बिल्कुल जीरो लेवल से सीख सकते हैं। जैसे दोस्तों आपको समझ नहीं आता है सर कि आप यहाँ पे की ए जब भी लिखते हैं नाम को, तो की ए का प्रयोग क के रूप में भी करते हैं, की का प्रयोग क के रूप में भी करते हैं, और आप जो है की ए का प्रयोग का के रूप में भी करते हैं। यानी कि बिल्कुल जीरो लेवल से सिखा रहा हूं दोस्तों आज की इस वीडियो में। यानी कि सबसे पहले दोस्तों आपको समझना होगा, क से लेकर ज्ञ तक आपको जो है सिखाऊंगा इंग्लिश में लिखना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मात्रा का प्रयोग करना सिखाऊंगा, क्योंकि जब तक दोस्तों आप मात्रा का प्रयोग नहीं करिएगा, तब तक दोस्तों आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना कोई नहीं सिखा सकता है। ठीक है, तो बस इस मात्रा को दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से ट्रिक वाइज एकदम हाथ पे याद कराऊंगा दोस्तों इस मात्रा को। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 12 खड़ी को सिखाऊंगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है नाम, दुनिया के किसी भी नाम को लिखना बिल्कुल दोस्तों चुटकियों में सिखाऊंगा। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे समझ लीजिएगा, उसके बाद देखिए यहाँ पे बड़े बड़े नाम है, छोटे छोटे नाम है, इसको भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से, खूब ध्यान से आज की इस वीडियो को, आज की इस क्लास को देखना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे एक एक चीजों को। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना है क से लेकर ज्ञ तक आपको इसे याद कैसे करते हैं, ट्रिक से। ठीक है, ट्रिक वाइज। अब मान लीजिए आप बहुत सारे दोस्तों को याद होगा, तो इसे बस एक बार प्लीज देख लीजिए। मैं आपको जो है एक तरीका बता रहा हूं, इससे आसान तरीका कुछ नहीं हो सकता। देखिए बिल्कुल ध्यान से। देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे के का क्या होता है, क होता है। और देखेंगे की एच का क्या होता है, ख होता है। क्लियर हो गया? अब देखिए याद कैसे करते हैं। के का क होता है तो ये आपको याद हो गया, केवल इसमें एच जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, के एच का हो जाएगा ख। के एच का क्या हो जाएगा, ख। अब देखिए यहाँ पे जी का होता है ग, और इसमें केवल एच जोड़ दीजिएगा दोस्तों, जी एच का हो जाएगा घ। क्या हो जाएगा दोस्तों, जी एच का हो जाएगा घ। अब देखिए यहाँ पे एन जी का होता है अंग। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पे सी एच का च होता है, और फिर इसमें केवल एक एच ऐड कर देना है दोस्तों, एच केवल ऐड करना है, यानी कि जोड़ना है दोस्त मेरे। ठीक है, तो सी डबल एच से होता है दोस्तों छ। फिर देखिए जे का ज, और केवल इसमें एच जोड़िएगा तो जी एच का क्या हो जाएगा झ, और वाई एन का क्या हो जाएगा दोस्तों इया। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है ना जी याद करने का। मैं दोस्तों कैसे सिखा रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको याद होगा, तो दोस्तों इस तरीके से पढ़ाऊंगा, आपको सिखाऊंगा कि आप किसी और को भी पढ़ा सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे टी का दोस्तों ट होता है, टी एच का ठ, केवल इसमें एच जोड़िएगा तो ठ हो जाएगा। डी का दोस्तों ड होता है, और फिर देखिए डी एच, इसमें केवल एच जोड़ेंगे तो ढ हो जाएगा, और एन का हो जाएगा ड़। एन का क्या हो जाएगा दोस्तों, ड़ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ट से लेकर ध तक आपको जो है ड़ तक याद कर लिए, तो आप बिल्कुल आसानी से दोस्तों त से लेकर जो है दोस्तों आप जो है न तक आप बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका स्पेलिंग सेम ही होता है दोस्तों। ठीक है ना? जैसे यहाँ पे टी का ट मैंने लिखा, यहाँ पे भी लिखेंगे दोस्तों टी का त। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा टी एच का थ, यहाँ पे ठ, तो यहाँ पे टी एच का दोस्तों ठ ही लिखेंगे। क्लियर? तो यानी कि त से लेकर नौ तक क्लियर जो है, बिल्कुल आसान तरीके से याद करना है। बस इसे याद हो गया तो ये जो है याद करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि सेम इसका जो स्पेलिंग होता है। समझ गए? अब देखिए यहाँ पे पी का दोस्तों प होता है, एफ का दोस्तों होता है फ, और इसके साथ साथ याद रखिएगा दोस्तों पीएच का भी फ होता है। तो कहाँ एफ का प्रयोग करेंगे, कहाँ पीएच का प्रयोग करेंगे, सारा कुछ सिखा दूंगा दोस्तों आज की इस वीडियो में। ध्यान से देखना है और एक एक पॉइंट समझना है। देखिए दोस्तों, बी का होता है ब, और केवल इसमें एच जोड़ेंगे तो बी एच का क्या हो जाएगा, भ। ठीक है, अब देखेंगे एम का क्या हो जाएगा दोस्तों, म हो जाएगा। अब देखेंगे वाई का दोस्तों, देखिए वाई का य होता है, आर का र होता है, एल का ल, डब्लू का व, और एस एच का तलाबेश। और दोस्तों याद रखना भी से भी क्या होता है, वह होता है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ताकि आपको जो है एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। ठीक है ना? आइए दोस्तों, उसके बाद जो भी है उसे मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखेंगे। य र ल व तलाबेश, उसके बाद देखिए मूर्धन्य स आता है, उसके बाद देखिए दंत स। ठीक है, तलाबेश मूर्धन्य स दंत स। उसके बाद देखिए ह छ, देखिएगा छ होता है, त्र होता है, और दोस्तों होता है ज्ञ। ठीक है, तलाबेश मूर्धन्य स दंत स ह छ त्र ज्ञ। अब देखिए इसका इंग्लिश कैसे याद करते हैं। एस एच का क्या होता है, तलाबेश वहां पे मैंने लिखा है तो एस एच का हो जाएगा मूर्धन्य स, तो वो याद हो गया। तो दोस्तों आपको इसे याद करना दिक्कत होगा, किसी भी प्रकार की दिक्कत होगा नहीं होगा। देखिएगा इसके बाद देखिए यहाँ पे एस केवल इसमें जोड़ देना है, तो एस का हो जाएगा दंत स। फिर यहाँ पे देखिए इसमें एच यहाँ पे उठाकर रख दीजिएगा तो हो जाएगा ह,
अब देखेंगे के केवल लगाएंगे और एस एच केवल लगा देंगे, ये जो है एस एच यहाँ पे जुड़ देंगे, क्या हो जाएगा 6। अब देखेंगे टी आर का होता है दोस्तों त्र, और जे एन का क्या होता है दोस्तों ज्ञ, या जी वाई का होता है दोस्तों ज्ञ। ठीक है, तो बस इसे याद कर लीजिए दोस्तों, एक मतलब कि दूसरे की सहायता से ये सारे वर्ड्स जो है बनते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ट्रिक वाइज याद करते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा दोस्तों मात्रा। ठीक है, पहले इसे मिटा दे रहा हूं और उसके बाद दोस्तों आपको मात्रा जो है एक एक मात्रा कैसे लिखते हैं उसे समझाऊंगा, और मात्रा का मदद करके दोस्तों आप किसी भी शब्द को बिल्कुल आसानी से दोस्तों बना सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद 12 खड़ी को भी सिखा दूंगा, एकदम ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों क्या है, इसे पहले समझते हैं मात्रा को। ये दोस्तों है क्या है, इसे पढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं कलम ले रहा हूं। देखिए दोस्तों इसे पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं, और आ की मात्रा के लिए दोस्तों एक डंडे की आकार की होता है, इस तरीके से होता है, और ए से होता दोस्तों आ की मात्रा। अब देखिए यहाँ पे छोटी ई है, छोटी ई की मात्रा दोस्तों बाएं तरफ से इस तरीके से देखिए बाएं तरफ से घुमा हुआ रहेगा, आई से होता दोस्तों छोटी ई की मात्रा। जैसे हम लोग छोटे छोटे कामों को करते हैं दोस्तों, किस तरीके से करते हैं, बाएं हाथ से करते हैं ना जी। जैसे आपको बाथरूम जाना होता है तो किस तरीके से करते हो दोस्तों, बाएं हाथ से करते हो ना जी। हंसिए मत, पढ़िए बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि मजा भी आना चाहिए क्लास में। ठीक है, तो बाएं हाथ हम लोग जो है छोटे छोटे कामों को करते हैं, जो मतलब कि इंपोर्टेंट नहीं होता है, वो भी इंपोर्टेंट होता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन जो है छोटे छोटे काम है। लेकिन बड़े बड़े कामों को दोस्तों हम लोग जो है जैसे लिखते हैं, तो ये सारे बड़े बड़े काम है, जैसे आप किसी भी और काम को करते हैं तो उससे जो है किसके करते हैं, बड़े बड़े हाथ मतलब कि दाहिने हाथ से करते हैं। तो बड़ी ई जब भी दिखेगा दोस्तों तो बड़ी ई की मात्रा यानी कि दाहिने तरफ से घुमाएंगे, डबल ई से होता है दोस्तों बड़ी ई की मात्रा होता है। समझ गए। अब देखिए दोस्तों ये छोटा ऊ है, और छोटा ऊ की मात्रा नीचे से घुमाएंगे इस तरीके से, और यू से होता है दोस्तों छोटा ऊ की मात्रा। अब देखिए इसे पढ़ते बड़ा ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा देखिए दाहिने तरफ से नीचे से घुमाएंगे, डबल ऊ से हो जाएगा बड़ा ऊ। इसे पढ़ते दोस्तों ए का मतलब होता है किसी शब्द के ऊपर एक एक ले लगा हुआ रहेगा, उसे समझेंगे दोस्तों ए की मात्रा है, और ई से होता है दोस्तों ए की मात्रा। उसके बाद देखिए ऐ, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से दोस्तों देखेंगे कि जब भी ऐ लिखिएगा तो बस एक एकले ऊपर लगा हुआ रहता है, लेकिन इसकी जब मात्रा लिखेंगे दोस्तों तो बस उसके ऊपर जो है दो एकले का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसे समझ लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करता है। तो ए आई का होता है दोस्तों आई की मात्रा। फिर देखिए ओ है तो एक पाई पर एक एकले का प्रयोग, एक पाई पार दीजिए, इस पर एक एकले लगाएंगे, हो जाएगा ओ की मात्रा, और ओ से होता है दोस्त ओ की मात्रा। क्लियर हो गया। अब देखिए इसे पढ़ते हैं औ, एक पाई पर दोस्तों डबल एकले का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा ए यू से होता है औ। इसे पढ़ते हैं अन, किसी शब्द के ऊपर एक बिंदी लगा हुआ रहेगा दोस्तों तो ए एन का हो जाएगा अन। लेकिन मान लीजिए इसका उच्चारण अम के रूप में करेंगे तो ए एम का मतलब इसका स्पेलिंग हो जाएगा, अम के रूप में उच्चारण करेंगे तो ए एम का प्रयोग करेंगे। तो सारा कुछ सिखाऊंगा, ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पे इसे पढ़ते हैं आह की मात्रा दोस्तों दाहिने साइड से मात्र दो बिंदु लगा हुआ रहेगा, और ए एच को पढ़ते दोस्तों अह पढ़ते हैं। समझ गए। अब देखिए इसकी मदद से दोस्तों मैं आपको 12 खड़ी लिख लिख कर बता रहा हूं, बिल्कुल आप लोग जो है दोस्तों ध्यान से आप लोग जो है देखिए। ठीक है, तो इसे एक बार मिटा दे रहे हैं और फिर से दोस्तों आपको 12 खड़ी का प्रयोग करके सिखा रहे हैं कि 12 खड़ी को दोस्तों कैसे लिखते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से, खूब ध्यान से आपको जो है देखना है। देखिएगा मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों क का यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे क का जो है प्रयोग करके आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे क रहेगा। ठीक है, इसमें केवल मात्रा का प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे क में यदि आप बड़ी की मात्रा का प्रयोग करते हैं तो के का तो क होता है, सभी को पता होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया के का क। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे बड़ी की मात्रा के लिए किसका प्रयोग, डबल ई का प्रयोग, तो के डबल ई का क्या हो जाएगा की। तो जब मात्रा में यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए बड़ी की मात्रा और बड़ी की मात्रा के डबल ई का क्या हो जाएगा दोस्तों की हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए मान लीजिए क में आप किसी भी मात्रा का प्रयोग करेंगे, बड़ा ऊ की मात्रा का प्रयोग कीजिएगा तो के का क हो जाएगा, और बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ का प्रयोग करेंगे तो के डबल ओ का क्या हो जाएगा कु। उसी प्रकार मान लीजिए आप क से लेकर ज्ञ तक की 12 खड़ी लिख रहे हैं ना जी, तो मान लीजिए आप ज का प्रयोग कर रहे हैं और ज के एक एकले का प्रयोग कर रहे हैं ज में, तो यहाँ पे देखिए जेड से भी ज होता है और जे से भी ज होता है, आप जेड का प्रयोग कर लीजिए। और ज में एक एकले के लिए दोस्तों आपको किसका प्रयोग करना है, ई का। किसका प्रयोग करना है दोस्तों, ई का। तो जेड ई का क्या होता है दोस्तों, जे हो जाएगा, जेड ई का क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। तो है ना आसान, बिल्कुल आसान है दोस्तों। आइए कुछ वर्ड्स जो है और भी लिख दे रहे हैं ताकि आपका कंफ्यूजन जो है ना हो। ठीक है, आपका दोस्तों होमवर्क रहेगा कि आप क से लेकर ज्ञ तक
ठीक है। क से लेकर ग तक जो 10 से 15 रुपए के कॉपी कलम खरीदे हैं ना जी, मैं आपसे बोला था ना जी, आप खरीद लीजिए। जब टाइम मिल रहा है तो आप उसमें प्रैक्टिस कीजिए। जो मतलब पढ़ा रहा हूँ उसे आपको क्या करना है, हिंदी लिख देना है, इंग्लिश खुद से लिखना है एक बार वीडियो देखने के बाद, ठीक है। इतना कर लीजिए दोस्तों, मात्र 10 से 15 मिनट में आपको जो है, 10 से 15 दिनों में दोस्तों आपको जो है इंग्लिश पढ़ने लिखने में आपको समझ में आने लगेगा कि सर अब मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ। इंग्लिश पढ़ना लिखना बिल्कुल आसान है दोस्तों, पहले बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए आप जो है यहाँ पे प की 12 खड़ी लिख रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए प लिख दिए, फिर से थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। अब देखिए प में आप जो है छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं, तो पी का तो प होता है, यहाँ पे पी का प होता है। और छोटा ऊ की मात्रा के लिए दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पे है तो यू का प्रयोग करेंगे, तो पी यू का क्या हो जाएगा, पू हो जाएगा। अब मान लीजिए प में औ की मात्रा का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे औ की मात्रा है ना, तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो पी का प, और औ की मात्रा के लिए ए यू का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा प हो जाएगा। अब मान लीजिए प है, प में अन की मात्रा का प्रयोग करेंगे, तो पी का तो प होता है, प में अन की मात्रा के लिए किसका प्रयोग, ए एन का। बिल्कुल ध्यान से देखिए किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, ए एन का प्रयोग करेंगे, तो पी ए एन का क्या हो जाएगा, पन हो जाएगा। उसी प्रकार पी ए एच यदि प्रयोग करते अ की मात्रा का, तो प हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क से लेकर ग तक 12 खड़ी को बिल्कुल आसान तरीके से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब दोस्तों आइए आपको दोस्तों यहाँ पे जो है जितने भी नाम मैं लिखा हूँ बिल्कुल आसानी से दोस्तों यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, एकदम चुटकियों में सिखाऊंगा दोस्तों। मात्र 2 से 3 मिनट और मुझे दीजिए, ताकि मैं आपको इस सारे वर्ड्स को, इस सारे नाम को बिल्कुल आसानी से सिखा सकूं, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से, खूब ध्यान से आपको देखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ कि आई, देखिए किराया लिखा हुआ है, तो देखिए के का तो क होता है, मैंने आपको बताया के का क्या होता है, क, तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। अब देखेंगे क में छोटी की मात्रा है दोस्तों, तो इसका प्रयोग किसके रूप में करेंगे, आई के लिए, तो के आई का होता है की। फिर देखिए आर है तो रॉ लिखेंगे, और देखिए आ की मात्रा के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ए का, तो की ए का। देखिए यहाँ पे आ की मात्रा है तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, ए का, तो की रा हो जाएगा। और वाई का होता है दोस्तों य, और आ की मात्रा यहाँ पे देखिए आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग, फिर यहाँ पे देखिए ए का प्रयोग। अब बताइए दोस्तों, इस क्लास को देखकर दोस्तों बच्चा भी दोस्तों सीख सकता है इंग्लिश को, तो बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखते रहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ तराजू, तो देखिए टी ए का होता है दोस्तों, त होता है। देखिए आप कहिएगा सर यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, मान लीजिए ए का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो टी आर ए जे डबल ओ, ठीक है। तो कहिएगा सर टी आर ए जे डबल ओ तो तराजू हो गया क्या, नहीं। यहाँ पे यदि आप ए का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। आप कहिएगा सर क्यों, क्यों गलत होगा, क्योंकि आपने तो बताया था सर कि यहाँ पे टी का तो होता है, तो फिर यहाँ पे टी ए का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, है ना जी कंफ्यूजन। तो आपको समझना दोस्तों कि जब भी हम तो लिखते हैं तो तो को 2 भाग में पढ़ते हैं, आधा तो प्लस अ, ठीक है, आधा तो प्लस अ। तो देखिए टी का क्या होता है दोस्तों, तो होता है, और अ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग, यानी कि अ की साउंड के लिए ए का प्रयोग, तो टी ए का क्या होता है, तो। यानी कि एकदम आपको दिमाग में बैठा लेना है कि आपको तो लिखना है तो टी ए का प्रयोग करना ही है। क से लेकर ज्ञ तक आपको जब नाम लिखते वक्त करना है तो वहां पे ए का प्रयोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो इतना समझ गए। आइए दोस्तों एक एक पॉइंट को जो है बिल्कुल आसानी से आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। तो इसे एक बार लिखेंगे और फिर से दोस्तों आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, टी ए का होता है दोस्तों त होता है, आर का होता है र, और र में आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग, और जे का होता है ज, और ज में बड़ा ऊ की मात्रा के लिए दोस्तों आपको जो है डबल ओ का प्रयोग करेंगे। तो तराजू यदि मान लीजिए आप इस तरीके से लिखते हैं तब भी आपका सही है, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों कि अंतिम में बड़ा ऊ की मात्रा यहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो है यू का प्रयोग करना है, ना कि डबल ओ का प्रयोग, ठीक है। तो जब भी आपको अंतिम में बड़ा ऊ की मात्रा दिखेगा तो यू का प्रयोग आंख मूंद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अर्जुन लिखा हुआ है, तो ए का उच्चारण दोस्तों अ के रूप में करेंगे ना, तो ए का अ होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे रेप की मात्रा है, तो रेप की मात्रा वाले शब्द में थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है, ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे ए का होता है दोस्तों अ होता है, और देखेंगे जे, देखिए जे ए का, देखिए यहाँ पे जे का ज होता है, यू से छोटा ऊ की मात्रा। तो यहाँ पे देखेंगे आर जो है दोस्तों यहाँ पे रेप लगा हुआ है, तो इस किसके पहले है, अ से पहले है, तो अ के लिए यहाँ पे आर का प्रयोग, तो ए आर जे यू एन क्या हो जाएगा, अर्जुन। नहीं समझ में आया, एक बार और सिखा दे रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, मान लीजिए ए लिख दे रहे हैं, ठीक है, और किसी शब्द के मतलब कि में लगा हुआ रहेगा मात्रा तो इसे छोड़ दीजिएगा। और देखेंगे जे यू का होता है दोस्तों जू, और एन का लिखेंगे न, और आर जो है मतलब कि रेप की मात्रा किसके मतलब पहले है, तो आ के बाद क्या है आपको रेप की मात्रा है, इसके लिए आर का प्रयोग करेंगे, तो ए आर जे यू एन को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अर्जुन पढ़ेंगे। क्लियर। तो इसे मिटा दे रहा हूं और फिर से आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हो दोस्तों साहेब, तो एस ए से होता है सा, एच का होता है ह में एक एक का प्रयोग करेंगे दोस्तों ई के लिए, और दोस्तों यहाँ पे ब है तो बी का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों
हो जाएगा दोस्तों साहेब, इसे क्या पढ़ेंगे, साहेब पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टोपी लाल लिखा हुआ, तो कैसे लिखिएगा, टी का टॉ लिखना है और ओ की मात्रा के लिए ओ का प्रयोग। देखिए यहाँ पे ओ की मात्रा के लिए किसका प्रयोग करना है दोस्तों, ओ का, तो टी ओ का होता है टू, पी का दोस्तों प होता है, और आई का प्रयोग इसमें यहाँ पे देखिए अंतिम में, देखिए इसको दो भाग में, मतलब दो भाग में इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टोपी प्लस लाल, तो टोपी अलग हो जाएगा और एल ए एल को लाल पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, टोपी लाल। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माधुरी, क्या हो लिखा हुआ दोस्तों, माधुरी लिखा हुआ है, तो देखेंगे एम ए का होता है दोस्तों माँ होता है, उसके बाद देखिए डी एच का ध होता है, और देखिए ध में छोटा ऊ की मात्रा के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे देख सकते हैं, छोटा ऊ की मात्रा के लिए दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं, यू का, तो यू का प्रयोग करेंगे माधु। अब देखिए आर है तो रॉ लिखेंगे, मतलब कि रॉ के लिए आर का प्रयोग करेंगे, और रॉ में क्या है दोस्तों, बड़ी की मात्रा, तो बड़ी की मात्रा के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, डबल ई का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे डबल ई का प्रयोग करते हैं ना, लेकिन अंतिम में आपको बड़ी की मात्रा दिखेगा तो केवल आपको आई का प्रयोग करना है, किसका प्रयोग करना है दोस्तों, आई का, तो क्या हो जाएगा MADHURI, माधुरी। अब देखिए यहाँ पे तबीयत लिखा हुआ है, तो टी ए से होता है दोस्तों त होता है, और बी का लिखते हैं ब में छोटी ई की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करेंगे, बी होता है। अब देखेंगे वाई का होता है य, और यहाँ पे ए और टी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि य बोल रहे हैं तो अ की साउंड आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग कर रहे हैं, और टी का दोस्तों त। अब कहिएगा सर त बोल रहे हैं तो अ की साउंड आ रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल आ रहा है दोस्तों अ बोलने पर, तो यहाँ पे दोस्तों आ रहा है, तो आप अंतिम में ए का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब भी नाम लिखते हैं तो हो जाएगा तबीयत। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हो दोस्तों गर्दन, तो सबसे पहले आपको एक बात समझना हो दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि रेप की मात्रा वाले शब्द को कैसे लिखते हैं ट्रिक वाइज। तो देखिएगा जब रेप की मात्रा वाले शब्द में रेप लगा हुआ रहेगा तो उसे एकदम भूल जाइएगा पहले। तो जी ए से देखिए, जी ए से ग होता है, और देखिए डी ए का होता है दोस्तों द होता है, और एन का लिखेंगे न। और देखिए यहाँ पे रेप की मात्रा है, रेप की मात्रा किसके पहले है, रेप की मात्रा के मतलब कि पहले कौन है, ग है, तो जी ए का मैंने ग लिखा, और उसी के जस्ट बाद आर का प्रयोग करेंगे, तो GARDAN क्या हो जाएगा, गर्दन। अब बताइए दोस्तों, ये जो है बहुत आसान तरीका है। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखेंगे यहाँ पे लिखा हूं महेंद्र, एम ए से होता है दोस्तों म होता है, एम ए से क्या होता है म, एच है तो ह लिखेंगे, ह में एक एक का प्रयोग के लिए ई का प्रयोग करेंगे, और ऊपर देखिए बिंदी का भी प्रयोग करना है, यानी कि एक एक पॉइंट दिखना है, एन का प्रयोग कर दीजिएगा। अब देखिए डी आर, देखिए डी का द होता है, और नीचे यहाँ पे रेप की मात्रा है तो आर का प्रयोग करेंगे। और याद रखना दोस्तों कि जब भी आप जो है महेंद्र, सुरेंद्र, वीरेंद्र, द्र अंतिम में द्र आएगा ना, तो उसका प्रयोग मतलब करना है तो आ के रूप में करना है, ए का प्रयोग लगा देना है। जैसे महेंद्रा, इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, महेंद्रा, लेकिन हिंदी में क्या पढ़ेंगे, महेंद्र। क्लियर, जैसे सुरेंद्र होता है ना, उसे हिंदी में क्या पढ़ते हैं, सुरेंद्र, लेकिन उसे इंग्लिश में लिखते हैं सुरेंद्रा। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा वर्ड्स है, लेकिन इसे जो है समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, तो आइए सबसे पहले इसे समझाते हैं दोस्तों। देखिएगा आलसी भाई, आलसी आपको नहीं बनना है, बहुत लोग आलसी बन जाते हैं, 5 मिनट वीडियो को देखेंगे और चले जाएंगे दोस्तों, तो आपको आलसी नहीं बनना है दोस्तों। क्लियर, तो यहाँ आप देखेंगे आलसी भाई नहीं बनिएगा, डबल ए मतलब आ है, तो आपको याद रखना दोस्तों, आ के लिए आपको किसका प्रयोग करना है दोस्तों, डबल ए का प्रयोग करना है। ठीक है, तो डबल ए का प्रयोग कर लीजिएगा तो हो जाएगा आ हो जाएगा, एल ए से होता है लॉ लिखेंगे, और एस आई का होता है दोस्तों सी, तो हो जाएगा आलसी। और देखिए भाई है तो बी एच का भ लिखेंगे, और भ में आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे, और अंतिम में बड़ी ई है तो डबल ई का प्रयोग नहीं करेंगे, अंतिम में आई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो याद रखना अंतिम में आपको बड़ी की मात्रा दिखेगा या आपको बड़ी दिखेगा तो सिंपल आई का ही प्रयोग करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में बस इतना ही दोस्तों। क्लास कैसी लगी कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।